दोस्तों आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, इस वक्त अगर दुनिया में नज़र दौड़ाई जाए तो आपको हर वक्त, हर लम्हा, हर मुल्क में बदअमनी, जंग सी कफ़ियत, परेशानियाँ, मुश्किलात, दुख नज़र आएंगे। सबसे बड़ा दुख फ़लस्तीनी अवाम का है, गज़ा के अवाम का है। उनकी भी क्या ज़िंदगी है। उसके बाद लबनान में देखें, इसराइल ने उसको भी तबाह बर्बाद करके रख दिया। शाम की सूरत हाल आपके सामने है। शाम में भी 8 के करीब इंतहा पसंद ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं और शाम भी मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक का प्ले ग्राउंड बन चुका है। मेरे दोस्तों, यमन की सूरत हाल आपके सामने है, सूडान की सूरत हाल आपके सामने है, रूस की सूरत हाल आपके सामने है, यूक्रेन की सूरत हाल आपके सामने है, कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है। मेरे दोस्तों, आपने बहुत तबसरे व्लॉग सुने होंगे जो हालिया दिनों में अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई और उनका दावा है पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये भी एक सोचने वाली बात है। कहाँ अमेरिका, कहाँ पाकिस्तान, और कहाँ अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी, कहाँ पाकिस्तान की पसमानदा टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्तों, असल में दुश्मनान पाकिस्तान, चाहे उसके हमसाये में हों, चाहे दूर दराज हों, वो पाकिस्तान को हर वक्त कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाने के दर पे रहते हैं और वो इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही पाकिस्तान नाम का मुल्क जो फ़ौजी तौर पर मजबूत और एटमी ताकत है, ये पूरी दुनिया को खटक रहा है वो किसी तरह पाकिस्तान को कमज़ोर करे। मेरे दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदरूनी खलफशार आपके सामने हैं। सिविल नाफरमानी की तरीक की प्रेशर आपके सामने है और इन दिनों अमेरिका भी इमरान खान की आड़ में पाकिस्तान में हालात ख़राब करने के दर पे है। मेरे दोस्तों, और तहरीक इंसाफ के भी जो ओवरसीज़, जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप और इंग्लैंड में छलांगे लगाकर इन पाबंदियों की तारीफ कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, वो पाकिस्तान की हमायत नहीं कर रहे, पाकिस्तान का नहीं सोच रहे। मेरे दोस्तों, वो अपने बनी PTI के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अगर इमरान खान ने भी इन पाबंदियों की मजम्मत ना की तो ये मुद्दा उनके ऊपर पड़ता जाएगा और हिस्ट्री में उनका नाम कैसे लिखा जाएगा ये तारीख बताएगी। मेरे दोस्तों, अब भी एक सुनहरी मौका है, वो इन पाबंदियों की मजम्मत करें और मुतालबा करें कि इन पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। मगर क्या करें, तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी ये है, और जब भी दुनिया में कोई अच्छी या बुरी तब्दीली आती है तो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ तवज्जो करती है। अगर देखा जाए, ट्रंप के जीतने के बाद इमरान खान के हामियों को ये उम्मीद बन चुकी थी कि ट्रंप आएगा, इमरान खान को डियाला जेल से रिहा कराएगा और उनका लीडर बाहर आकर ट्रंप के अमेरिका से पाकिस्तानियों को आज़ादी दिलाएगा। तो मेरे दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान का ये करार है, 15 साल गुजरने के बाद भी अमेरिका शकील अफरीदी को अपना हीरो समझता है, उसको आज़ाद ना करा सकिया और उसको आज भी उसको हीरो की तरह पूछते हैं। मेरे दोस्तों, सोचें, इस प्रेशर, इस दबाव के बावजूद इमरान खान को हुकूमत कैसे आज़ाद करेगी, कैसे रिहा करेगी।
میرے عزیز دوستو، پاکستان واحد وہ ملک ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کی ساری امیدیں ٹرمپ کے ساتھ جڑ چکی ہیں، اور ہر دور میں پاکستانی قوم ایک مسیحا اور ہیرو یا اوتار کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی کا ذیل اور تحریک انصاف کا مسیحا ٹرمپ آ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں تحریک انصاف کا مسیحا بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا سکے گا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، کھیل شروع ہے، اب یہ وقت بتائے گا اس کھیل میں فاتح کون ہے اور ہار کس کے نصیب میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔